आज आपके साथ चिकन पुलाव बनाने की नेक्स्ट लेवल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जब भी आप इस तरह से चिकन पुलाव बनाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। यकीन करें, जो बीफ का मटन का यखनी वाला पुलाव बनता है ना, उससे भी इंशाल्लाह ज़्यादा टेस्टी पुलाव बनेगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी होगी। लाइट से मसालों से बनाएंगे, जूसी पुलाव होगा। गर्मियों के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी ये बनाने के बाद। तो चलिए मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पुलाव बनाने के लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है कि चावलों को नाप करके भिगोना होता है, ठीक है। क्योंकि आगे चल के ना इसके अंदर नाप के ही हमने पानी डालना है, ताकि पुलाव हमारा परफेक्ट बने, ना तो चावल हमारे चिपकें और ना चावल हमारे कच्चे रहें। तो 3.5 गिलास मैंने लिए हैं बासमती चावल। किसी भी अच्छी ब्रांड के चावल ले लें और 2-3 पानी से आपने इसको अच्छी तरीके से धो लेना है। चावलों को धोने के बाद 40 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटे के लिए आपने इसको भिगो के रख देना है, ठीक है। चावलों को 2-3 पानी से अच्छे तरीके से पहले आपने इसको धो लेना है, और भीगने के बाद आपने इनको नहीं धोना होता है, क्योंकि उस टाइम पे चावल नरम हो जाते हैं। फिर अगर आप इसको मसल के धोएंगे तो फिर ये टूट जाएंगे। दूसरी चीज़ ये देखिए, मैंने लिए हैं हरी मिर्चें। थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में आपने हरी मिर्चें लेनी है, तेज़ वाली, क्योंकि इस रेसिपी के अंदर ना हम लाल मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो तेज़ वाली हरी मिर्चें आपने लेनी है, और इसको आपने थोड़ा सा ना बारीक चॉप कर लेना है। पेस्ट नहीं बनाना है इसका, नाइफ़ की मदद से आपने इसको इस तरह से चॉप कर लेना है। पेस्ट बनाएंगे तो थोड़ी सी तेज़ हो जाएंगी मिर्चें। अगर पेस्ट बना के ले रहे हैं तो फिर 2-3 मिर्चों की क्वांटिटी आपने कम कर देनी है इसके अंदर। मिर्चों को चॉप करके अब एक जगह कर लेते हैं, और सारे मसाले एक जगह कर लेते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 7-8 आलू बुखारे ले लें, एक बड़ी इलायची ले लेनी है आपने, एक तेज़पत्ता ले लेना है। ये सारे मसाले एक साथ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ब्लैक ज़ीरा है 1 छोटा चम्मच। दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े ले लें। 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ ले लें। लौंग ले लें 7 से 8 पीस। काली मिर्चें 1 छोटा चम्मच ले लें, साबुत काली मिर्चें। 2 से 3 बादियान के फूल आपने ले लेने हैं। आधा चम्मच चाइना सॉल्ट ले लें, अगर स्किप करना चाहते हैं तो कर दें। 1 चम्मच साबुत ज़ीरा आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, और धनिया कुटा हुआ आपने लेना है 2 चम्मच। धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। 2 चम्मच हल्के से नमक के इसके अंदर भर के आपने डाल देने हैं, ज़्यादा फूल नहीं भरना नमक को। तो ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। इसको फ़िलहाल हम करते हैं साइड पे। ये एक जगह इसलिए निकाला था ताकि आप आसानी से समझ जाएं। अब आपको बनानी है जूसी पुलाव, तो इसके लिए आपने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, क्योंकि ये चिकन का है तो चिकन का अपना फैट तो होता नहीं है। हमें इसमें ना ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा, इसलिए 1.25 कप इसके अंदर मैंने, यानी कि 300 ml के करीब आपने तेल डाल देना है, ठीक है। 4 प्याज ले लें। प्याज की क्वांटिटी भी ना थोड़ी सी आपने ज़्यादा रखनी है। आमतौर पे 2 प्याज का इस्तेमाल होता है। अगर हम बिरयानी बना रहे हों 1 किलो की, तो उसमें 2 प्याज जाएंगी, मगर ये थोड़ी सी अलग हिसाब की हम पुलाव बना रहे हैं, तो इसलिए 4 प्याज लेके प्याज को अच्छे तरीके से आपने ब्राउन कर लेना है। जैसे प्याज ब्राउन हो जाएगी, थोड़ा सा आपने प्याज के अंदर पानी ऐड कर देना है, ताकि प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो रुक जाए और प्याज जले ना। पानी अच्छी तरीके से प्याज में मिक्स करने के बाद अब आपने 1 किलो इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। चिकन के साथ ही आपने इसके अंदर 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देना है, और अब आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है चिकन को ना, यानी कि प्याज आपकी मेल्ट हो जाए इतना आपने चिकन को भूनना है। चिकन भी थोड़ा सा सुर्ख हो जाए, अपना कलर चेंज कर दे अदरक लहसुन और प्याज के साथ। ऐसा करने से क्या होगा कि चिकन की जो स्मेल है ना ये ख़त्म हो जाएगी, और जब आप इसके अंदर पानी डाल के इसकी यखनी बनाएंगे ना, यकीन करें नेक्स्ट लेवल का आपका पुलाव बनेगा। तो आपने प्याज को अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेना है। अगर ये पानी खुश्क हो जाता है, प्याज साबुत नज़र आपको आ रही होती है, तो थोड़ा सा और पानी डाल के अच्छे तरीके से ना इसको आपने भून लेना है। जब प्याज मेल्ट हो जाएगी, चिकन सुर्ख हो जाएगा, फिर उठा के आपने इसके अंदर मसाला डाल देना है, और साथ ही आपने इसके अंदर दही डाल देनी है 1.5 कप। 1.5 कप दही का मकसद ये है कि ये बनेगी 300 ग्राम दही। टमाटर का इसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि वाइट पुलाव हमने बनाना है इसलिए। अब दही और मसाले के साथ ना इसको 2 से 3 मिनट तक आपने भुनाई कर लेनी है, ज़्यादा भुनाई नहीं करनी। दही और मसाले डालने के बाद 2 से 3 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट तक आपने इसकी भुनाई करनी है, ताकि दही का जो पानी है ये खुश्क हो जाए, और मसालों को ओवर कुक आपने नहीं करना, ठीक है। तो दही ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट तक इसकी मैंने भुनाई की थी। अब इसके अंदर हम पानी शामिल कर रहे हैं। तो चावल हमारे कितने थे? 3.5 गिलास। इसके अंदर पानी में कितना शामिल कर रहा हूँ? 4.5 गिलास। उसकी रीज़न ये है कि वीडियो बनाते टाइम ना हमारी लाइट चली गई थी तकरीबन 2 घंटे के लिए। जैसे मैंने चावलों को भिगो के रखा, हमारी लाइट चली गई, तो जो चावल मैंने 1 घंटे या 50 मिनट भिगोना था, उन चावलों को तकरीबन 2 से ढाई घंटे भिगोना पड़ गया था।
इसलिए इसके अंदर आधा गिलास पानी मैंने कम रखा है। अगर आप बासमती चावल अच्छी क्वालिटी के ले रहे हैं और आपने उनको 40 से 50 मिनट तक भिगोया है, 3.5 गिलास बासमती चावल हैं, तो आप 5 गिलास पानी के लेंगे। और कभी कभार ऐसा हो जाता है आपसे कि आपने चावल भिगो के रखे, कोई इशू आ गया, आपको कहीं जाना पड़ गया 2-3 घंटे के लिए, तो फिर आपने पानी की जो क्वांटिटी है ना थोड़ी सी कम कर देनी है, ठीक है। अगर उतना ही पानी डालेंगे आप तो फिर पुलाव आपका ना थोड़ा सा चिपक जाएगा। बाकी इसके अंदर केवड़ा वाटर 2 से 3 चम्मच आपने ऐड कर देने हैं। एक बड़े साइज़ का लेमन लेके उसका रस निचोड़ देना है। थोड़ा सा पुदीना और 4-5 हरी मिर्चें और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का, कुटी हुई काली मिर्चें, वो आपने लास्ट में डाल देना है यखनी के अंदर से। और सारा पानी तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने इसका नमक लाजमी चेक करना है। मैंने इसका नमक चेक किया था, थोड़ा सा कम लगा तो आधा चम्मच नमक इसके अंदर मैंने और ऐड कर दिया है। क्योंकि दोस्तों अगर नमक कम होगा ना यखनी के अंदर तो आपकी जो पुलाव है इसमें भी नमक कम रह जाएगा। और बिरयानी हो, पुलाव हो, चावलों के अंदर वैसे मैं आपको बता रहा हूँ अगर नमक कम होता है ना किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता, तो नमक पूरा रखा करें। और नमक पूरा रखने का तरीका ये है कि यखनी को चेक कर लिया करें, इसमें हल्का सा नमक तेज़ होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही चावल डालने के बाद एक तेज़ उबाल इसके अंदर आ जाएगा, एक दफ़ा आपने इसमें चम्मच चला देना है, ठीक है। उबाल आने के बाद 1 से 2 मरतबा आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है। बार बार इसको ना ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करते हैं कि हर थोड़ी सी देर के बाद जब तक चावलों का पानी नहीं सूखता इसके अंदर चम्मच चलाते रहते हैं। ऐसा ना किया करें, ऐसा करने से ना चावल टूट जाते हैं। सिर्फ 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला दें, वो भी हल्के हाथों से। तो ये देखें सारा पानी इसका खुश्क हो गया है। तवा मैं ले आया हूँ, तो इसके नीचे हम रखेंगे तवा दम लगा के। कवर इसके ऊपर लगा दिया है। देग को अभी मैं कर रहा हूँ साइड पर और तवा रखता हूँ इस चूल्हे के ऊपर। 12 मिनट हमने घड़ी का टाइम नोट करना है। 12 मिनट का इसको दम लगाना है दम वाले फ्लेम पे। 1 मिनट के लिए चूल्हा तेज़ कर लेंगे ताकि तवा गर्म हो जाए। उसके बाद चूल्हा हम कर देंगे दम वाला। तो 12 मिनट के बाद आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। तकरीबन 12 मिनट के बाद कवर आपने हटा देना है। कवर हटा के थोड़ी सी इसकी स्टीम निकलने देनी है, क्योंकि मुझे वीडियो को वाइंड अप करना था इसलिए मैं इसको फ़ौरन से ही खोल रहा हूँ। आप थोड़ी सी स्टीम निकलने देंगे ना पुलाव की तो चावल और खिले खिले नज़र आ रहे होते हैं। तो माशाल्लाह से आप इसका लुक देखें, यकीन करें इंतहाई जूसी पुलाव आपका बनेगा, ज़बरदस्त टेस्ट आएगा अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं। चिकन का पुलाव जब भी बनाया करें इसके अंदर एक छोटी सी टिप ये है कि आप इसके अंदर ऑयल का या घी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया करें। यानी कि अगर 1 किलो चावल है तो इसके अंदर 300 ग्राम अगर तेल ले रहे हैं तो तेल 300 ग्राम लें। अगर घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो घी 300 ग्राम करें। अगर आप इसी के मुकाबले में बीफ का या मटन का पुलाव बना रहे हैं और थोड़ा सा आपने चिकनाहट वाला गोश्त का इस्तेमाल किया है, फिर उसमें आप 150 से लेकर 200 ml तक कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।